दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं आपसे कि यदि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आज मैं आपको उन 10 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जिनकी तैयारी यदि आप कर लेते हैं तो बहुत कम ही समय में आपकी तैयारी पूरी भी हो जाएगी और सेमेस्टर परीक्षा में जो है आप बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं जो जो बताऊँगा यदि उतने ही प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है 50 में से 50 क्वेश्चन 50 नंबर में से 50 नंबर आप लोग का कंप्लीटली मैच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास नॉलेज ज़्यादा होने की वजह से भी उसके अलावा वो लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आ पाता है। उनका नंबर इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि वो जो चीज़ें पढ़नी चाहिए वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ से सेमेस्टर परीक्षा में पूछा जाता है। वो लोग बोर्ड परीक्षा को लेकर के चलते हैं, तो ऐसे में बिल्कुल नहीं होता। कुछ प्रश्नों को देख लीजिएगा, अपने कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा और उन प्रश्नों को किसी तरीके से याद कर लीजिएगा। और याद अगर आप नहीं कर पाए तो कोई ऐसी व्यवस्था बना लीजिएगा ताकि सेमेस्टर परीक्षा में आप लिख लें। ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो बिल्कुल वही आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे आप नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि डिफाइन कम्युनिकेशन भी कह देगा। तो ऐसे में उसका उत्तर लिखवाने का मेन मकसद यही रहेगा कि आप उसके उत्तर में लिखें कि कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या होती है और कम्युनिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, यही सारी चीज़ें लिखें। ठीक है, इतनी ही चीज़ उसके पूछने का जो है मेन मतलब रहता है। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ये तो आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखना है, वो तो आप लोग वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से सुनते हैं। तो सिर्फ आज आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और दूसरे क्वेश्चन के तौर पर आप लोग नोट कर लीजिएगा टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो जनरल कम्युनिकेशन है ना जीसी, इसको इग्नोर करके चलना है और जनरल कम्युनिकेशन को इग्नोर करके चलना है और टेक्निकल कम्युनिकेशन को सीरियसली लेकर के चलना है। ठीक है, तो यदि आप टेक्निकल कम्युनिकेशन को सीरियसली लेकर चलते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप जो है आपका जो है 5 नंबर यहाँ से फिक्स है कि व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ऐसे भी तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको बताना है कि डिफाइन 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 2 टाइप के बारे में बताना है। एक प्रकार का होता है आपका फॉर्मल, दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल। ठीक है, इसकी भी हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है कि व्हाट इज़ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के तौर पर इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से आप लोग को वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन याद कर लेना है। अब देखिए, एक आप लोग और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जो कि इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है और वो 5वें क्वेश्चन के तौर पर रहेगा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का। ठीक है, व्हाट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। सिर्फ इतना तैयार कर लेंगे तो कम्युनिकेशन का एक पोर्शन यानी कि यूनिट फर्स्ट आपका कवर हो जाएगा, जो कि 20 या 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम यूनिट सेकंड पे। आपको जैसा कि पता है कि जो यूनिट सेकंड होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें होता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। और एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बस नहीं पढ़नी पड़ती हैं, कुछ ही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं आपको। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा और इस नाउन में आपको टाइप, जेंडर, केसेस एंड नंबर। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है भाई? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इन पाँचों का आप सिंपली डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। प्रत्येक बार इसी पाँचों में से कहीं ना कहीं से एक डेफिनेशन आपका पूछा जाएगा। हो सकता है तो किसी बार एडजेक्टिव का पूछ लिया जाता है, किसी बार प्रोनाउन का पूछ लिया जाता है, किसी बार नाउन का पूछ लिया जाता है, लेकिन यह फिक्स है, पैटर्न बिल्कुल इसका फिक्स होता है कि एक ही क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा डेफिनेशन से। ठीक है, बाकी तो आपको मैं बता देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछे जाते हैं कि आपको फिलअप करके बताना होता है कि उसमें क्या अप्रोप्रिएट वर्ब क्या होगा, या फिर एडजेक्टिव पूछ दिया तो ये बताया जाता है कि एडजेक्टिव इसमें क्या होगा। यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपका कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ आपको पैटर्न पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होना चाहिए, जो कि हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, चलिए
आगे हम बात करते हैं आपको सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ से आप लोग को जो 500 जो आप लोग को सेंटेंसेस के टाइप है, उन सेंटेंसेस को टाइप को आपको स्टडी कर लेना है। आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो उसी के माध्यम से आपको टेंस भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में टेंस दे दिया जाएगा और टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना रहेगा। उसके अलावा जो एक्टिव, पैसिव और पंक्चुएशन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो सारी चीज़ें छोड़ ही दीजिए, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो देखिए ये सारी चीज़ें कहेंगे कि सर क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि वो एक एक नंबर की चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये चीज़ें पढ़ने के लिए आपको कंप्लीटली टेंस जो है ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो 1 या 2 नंबर के लिए मेरे पास उतना समय नहीं रहता है, आप लोग के पास भी नहीं रहता है कि आप लोग उतना ज़्यादा मेहनत करें। तो आप लोग को मेजर पोर्शन को कवर करना है और मेजर पोर्शन आप लोग को मिल जाएगा रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ से, ठीक है। आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ करके आंसर लिखना है और ये जो है आंसर इसका, इसी पैराग्राफ को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर इस पैराग्राफ का मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के। तो यहाँ से ये चीज़ें बिल्कुल सस्ते में आपकी कंप्लीट हो जाने वाली है, ठीक है। चाहे कोई भी आप लोगों से पैराग्राफ पूछे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन में से भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपके सामने जो पिक्चर दिखा है, आपके सामने कोई ना कोई एक पिक्चर दे देगा, ठीक है। उसी पिक्चर के बारे में आपको 200 या 250 वर्ड में लिखना रहेगा। तो चाहे वो पिक्चर कंपोजिशन पूछता है, चाहे लेटर पूछता है, वो दोनों में से कोई एक ही पूछता है, ठीक है। तो आप लोग को तो 9, 10, 11, 12 का पेपर दिए होंगे, तो जाहिर सी बात है लेटर लिखना आपको आता होगा इंग्लिश में। तो लेटर का पोर्शन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो पिक्चर कंपोजिशन का तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरीके से सिर्फ इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपका 50 में 50 आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल यहीं से सेम पैटर्न पूछे जाते हैं। कुछ एंटोनिम्स, एनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, तो वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को 1-1 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि जनवरी में ही आप लोग का पेपर होना है, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल भी समय नहीं है। तो आपको इसी तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जा करके आप अच्छे नंबर ला पाएंगे।